हिंद बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा के हिंदी व्याकरण में वाच्य पर चर्चा करेंगे। वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाच्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के दो भेद हैं, कर्तरी और अकर्तरी। और अकर्तरी के दो भेद हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यानी अध्ययन के लिए हमें कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पढ़ना है। आइए विचार करते हैं। कर्तरीवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य यानी क्रिया के कर्ता का बोध हो, वह कर्तरीवाच्य कहलाता है। इसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। जैसे बच्चा खेलता है, घोड़ा दौड़ता है। इन वाक्यों में बच्चा घोड़ा करता है तथा वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है तथा खेलता भागता है, कर्तरीवाच्य है। अब हम कर्मवाच्य पर ध्यान देते हैं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे भारत पाक युद्ध में सहस्त्र सैनिक मारे गए। छात्रों द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। बच्चों के द्वारा निबंध पढ़े गए। इन वाक्यों में क्रियाओं में कर्म की प्रधानता दर्शाई गई है। उनकी रूप रचना भी कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हुई है। क्रिया के ऐसे रूप को कर्मवाच्य कहते हैं। अब भाववाच्य पर चिंतन करें। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव यानी क्रिया का अर्थ ही जाना जाए, वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष, एक वचन की होती है। जैसे लड़का पत्र लिखता है, लड़कियां पत्र लिखती हैं। अब हम वाच्य परिवर्तन पर चर्चा करें। कर्तरी से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं? कर्तरीवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए। उस परिवर्तित क्रिया रूप के साथ काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। इसमें से अथवा के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। जैसे श्यामा उपन्यास लिखती है, श्यामा से उपन्यास लिखा जाता है। श्यामा ने उपन्यास लिखा, श्यामा से उपन्यास लिखा गया। श्यामा उपन्यास लिखेगी, श्यामा के द्वारा उपन्यास लिखा जाएगा। अब कर्तरीवाच्य से भाववाचक वाच्य बदलना। इसके लिए क्रिया अन्य पुरुष और एक वचन में रखनी चाहिए। कर्ता में करण कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके काल के अनुरूप जाना क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बच्चे नहीं दौड़ते तो बनेगा बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। पक्षी नहीं उड़ते, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता। बच्चा नहीं सोया, बच्चों से सोया नहीं जाता। आज के लिए इतना ही।